ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मख्याति टीका सहित समय सार्जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्ददेवेन टीकाकाराचार्य अमृतचन्द्रदेवेन च विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गयं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणमो स्वी केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। समय सारजी परमागम में आत्मख्याति टीका में परिशिष्ट में स्याद्वाद का स्वरूप वस्तु की स्थिति सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध किया गया है। वस्तु स्वयं अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक माने वस्तु वस्तुपने एक रहती है और उस एक में विशेषताओं के रूप में अनेकताएं हैं। अब एक ही व्यक्ति अनेक विशेषताओं वाला होवे, इसमें जगत को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब ये तो खेल है। अब खेल खेलने के लिए है कि मनोरंजन के लिए है कि कुछ लाभ के लिए है, ये हमें अपना प्रयोजन देखना होगा। दुनिया में खेल देखे जाते हैं। सारी दुनिया तो खेल खेलती नहीं है। जैसे क्रिकेट का खेल है, सब लोग थोड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। सब लोग तो मैक्सिमम दर्शक होते हैं। तो वो देखने वाले भी खिलाड़ी का स्वरूप देखते हैं, खेल का स्वरूप देखते हैं, उसमें अपन सलाहकार भी बन जाते हैं। उसमें कुछ लोग लाभ कमाने वाले भी होते हैं, कुछ लोग हानि कमाने वाले भी होते हैं।
वो उसी पे क्या बोलते हैं, वो सट्टे वट्टे चलते हैं। ये खिलाड़ी की ये बॉल आएगी, अब ये विकेट गिरेगा, ये बॉल आएगी, ये छक्का मारेगा, ये आउट हो जाएगा, ये इस सब तरीके के पे सट्टा भी लोग बाग खेलते हैं। अब जिनको रुपया पैसा कमाने का प्रयोजन है, उन्हें खिलाड़ी से और कुछ लेना देना नहीं है। मेरे अनुसार कार्य हो जाए बस, खिलाड़ी बढ़िया, खेल भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया दिखाई देता है। लोक में जो प्रयोजन साधते हैं वहाँ तो हमारा छल प्रपंच काम करता है, क्योंकि दूसरों से जो अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं वो अनंतानुबंधी मायाचारी में दबे बैठे हैं। प्रयोजन सिद्ध होता है, अनंत जीवों ने अपना प्रयोजन साधा है, मगर दूसरों के बल पर नहीं साधा है, दूसरों के लिए नहीं साधा है। यदि महावीर स्वामी भगवान बने हैं तो हमारे लिए नहीं बने हैं, उन्हें स्वयं उस भगवत्ता का आनंद लाभ लेना है। हमारे लिए भगवान नहीं बने, हमने तो अपनी तरफ से उनको भगवान गिना, पर वे हमारे लिए भगवान हैं कि स्वयं अपने लिए भगवान हैं। क्योंकि भगवान वे हैं जो स्वयं अनंत चैतन्य लक्ष्मी के धनी स्वयं अपने को अनुभवते रहते हैं। अब भगवान और भक्त, इन दोनों में क्या फर्क है कि भगवान तो अपनी चैतन्य लक्ष्मी के भोगी बने हैं, माने अपने को मानते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं। और जगत जन अज्ञानी जगत है तो भगवान, मगर भगवत्ता को भूल गया है, और उस भगवत्ता को भूलने पर किसी न किसी अन्य के आश्रय से अपने को प्रभुता का स्वरूप, भाई मुझे यदि 100 लोग समझने वाले हैं तो मैं जरा 2-4 लोगों से 100 लोगों के द्वारा 100 लोगों को समझ में आने लायक लगता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ। अब ये बड़ा और छोटा वस्तु में है कि दृष्टि में है? बड़ा छोटा वस्तु में तो नहीं है, वस्तु तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने लक्षणों में पूरी है, न कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है। अब फिर भी बड़ा देखा जाता है, छोटा देखा जाता है, ये सब की सब पराश्रय वृत्ति है। अब विस्तार तो बहुत चाहे जितना किया जा सकता है, अपन अपने प्रकरण पे देखें कि ये अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप कैसा है। पहले तो इस विश्व में जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अपने अनेकांतात्मक स्वरूप में हैं। ऐसा नहीं समझना कि अकेला जीवराज ही अनेकांतात्मक स्वरूप वाला है। पुद्गल भी अपने आप में राजा है। जीवराज यदि चेतनेश्वर है तो पुद्गल राज भी जड़ेश्वर है भैया, उसमें भी उसकी सर्व अनेकांतात्मकता उसमें भी भरी पड़ी है। प्रयोजन अनेकांतात्मकता का क्या है? एक वस्तु है और उस वस्तु को अनुभव करने वाले अनेक हैं। वस्तु एक और वस्तु का अनुभव करने वाले अनेक। अब कौन कौन एक और अनेक हैं? अभी तो हमें ये लगता है कि मैं तो जानने लायक हूँ और सारा विश्व मुझे जाने, इसके लिए मैं जानने लायक हूँ। भैया सारा विश्व यदि मुझे जानने वाला जान लेगा तो मुझे क्या लाभ है? सारे विश्व ने मुझे जानकार जान लिया, तो जानते हैं ना, अनंत सर्वज्ञ भगवान मुझे जानकार जानते हैं, तो उनके जानने से मुझे क्या फायदा मिला? मैं सबको जानने लायक जानता हूं, तो इससे मुझे क्या लाभ मिला? बिना प्रयोजन तो कोई जगत में कार्य करता नहीं है। हमने यदि जानने का व्यापार किया है तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? मैंने यदि जिनेंद्र भगवान को जाना, जिनेंद्र भगवान, और जगत की बात नहीं कर रहा हूँ, और जगत को जानने में जाएंगे तो अशुभ परिणतियों में घुस जाते हैं। जिनेंद्र परमात्मा को जानने में गए तो वहाँ रागात्मक शुभ राग की परिणति होती है। तो हमने जिनेंद्र भगवान को जाना तो पीछे उद्देश्य क्या है?
बिना उद्देश्य के तो जिनेंद्र भगवान को कोई जानेगा नहीं। वो उद्देश्य ये है कि जैसे ये परमात्मा अपने स्वभाव के आश्रय से परमात्मा बने हैं, ऐसी परमात्मा दशा मुझे भी प्रकट हो जाए। भैया दुनिया में घरों में घर घर में दर्पण टंगे हैं। दर्पण टंगे समझ में आ रहा है? दर्पण के सामने कोई व्यक्ति कब क्यों जाता है? दर्पण देखने के लिए। काम तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, दर्पण देखना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। एक ख्याल होगा आपको, अपने यहाँ 8 मंगल गिनाए ना, जिन मंदिर में अष्टमंगल लगे रहते हैं, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, उन 8 मंगलों में दर्पण भी एक मंगल है। दर्पण मंगल है, पता है? अष्टमंगल नाम सुने हैं? अष्टमंगल जिन मंदिर में देखो सब जगह टंगे रहते हैं, भगवान के सामने वो टंगे रहते हैं, जरा जरा से, कोई चांदी के लगाता है, कोई कपड़े के लगाता है, कोई डिजाइन वाला बना, अष्टमंगल लगे रहते हैं, उनमें एक दर्पण भी मंगल है। तो मंगल स्वरूप दर्पण के सामने अपन गए तो दर्पण देखने गए कि दर्पण में अपना चेहरा देखने गए? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दर्पण भी दिखेगा। अब दर्पण के सामने गए हैं तो किस लिए गए हैं? नहीं तो दीवार के सामने खड़े हो जाते। दर्पण के सामने गए हैं तो उसमें अपना चेहरा या अपना सौंदर्य देखने के लिए अपन दर्पण के सामने जाते। बिल्कुल ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा दर्पण के समान वेदी में विराजमान है। उनके सामने हम गए तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भैया तुम भी तो पहले हम जैसे थे। हे जिनेंद्र परमात्मा, जो आज आपका सौंदर्य आनंदमयी जीवन का, शांत सौम्य गंभीर निरंतर प्रफुल्लित जीवन आपका दिखाई दे रहा है, लगते तो हम भी आप ही जैसे हैं, हम भी आप ही जैसे लगते हैं, मगर आप तो सौम्य और शांत मुद्रा में रहते हैं, आपके तो माथे पे कोई लकीर बनती नहीं है। और हमारे जब देखो, जब कभी इष्ट देखते हैं तो लकीरें बन जाती हैं, अनिष्ट देखते हैं तो लकीरें बन जाती हैं। तो प्रभु, हम आपका स्वरूप देखकर, क्योंकि जिन निज के आश्रय से बनते हैं। जिन कैसे बनते हैं? जिन बनने का तरीका क्या है? ज्यादा बड़ा काम नहीं है, जरा सा काम है। जिन बनने का तरीका क्या है? और ये हम तीर्थंकरों की अनंत परंपरा से सीखते हैं कि जिन बनने का तरीका क्या है। तो वे कहते हैं निज में मगन हो जाओ। कितना फर्क है जिन और निज। एक भजन भी है अपने यहाँ, जयवंतो जिन बिंब जगत में, जिन देखत निज पाया है। जयवंतो जिन बिंब जगत में। एक और है, दौलत राम जी का भजन है पुराना, निरखत जिन चंद्र बदन, स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र वदन। जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा देखते ही, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा भी हम जैसे ही हैं, ये तो हमने देखा कि हे प्रभु आप हम जैसे हैं। अब जरा अपन उनसे ही पूछ लो कि भगवान, हमें तो आप हम जैसे दिखाई दे रहे हो, आपके पास भी तो नजर है ना सर्वज्ञता की, आपको हम कैसे नजर आते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस दुनिया में अपन लोगों से मिलते हैं तो अपने बारे में दूसरे क्या समझते हैं, इसी को जानने के लिए तो जिज्ञासारत होकर मिलते हैं ना। तो अपन जिनेंद्र परमात्मा से भी पूछ लो कि प्रभु, हमने तो आपको अपने जैसा देख लिया, आप भी तो बता दो कि आप मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो, आपकी नजर में मैं कैसा हूं? तो वो कहते हैं कि जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। लो, क्या कह रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा? वे ये नहीं कहते कि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, क्योंकि पूछा मैंने है ना उनसे। तो मेरी प्रश्न है कि प्रभु आपकी नजर में मैं कैसा हूं? तो उनने कहा जैसा तू वैसा मैं। क्या बात करते हो? अब सोचो, वे जो भरत चक्रवर्ती के यहां नित्य निगोद से निकल के आए थे ना 923 बच्चे, बृहद्रव्य संग्रह में उसका उल्लेख है।
923 बच्चे नित्य निगोद से निकल के बीच में एक इंद्रगोप की पर्याय लेकर भरत चक्रवर्ती के विशाल हाथी के पैर के नीचे कुचले गए और मरकर निदान बांधकर भरत चक्रवर्ती के ही पुत्र बन गए। बोलो, चक्रवर्ती का पुत्र बनने में तो निदान ही काम कर जाता है, निदान मात्र। और वो भी वो कोई सैनी पंचेंद्री थोड़ी थे। इंद्रगोप की पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय। देखना भी नहीं आता, ना उड़ना आता, ना देखना आता, न माने सुनना आता, सुनाई भी नहीं देता था। ऐसे बच्चे, ऐसे वो जीवराज जो नित्य निगोद से निकल के आए थे। और नित्य निगोद से निकल के आए माने उससे पहले कभी भी कहीं भी नहीं निकले थे। अनादि से एकेंद्रीय दशा में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण की पद्धति भोग रहे थे। निकल के आए, और निकल के आए तो ग्रुप में घूम रहे थे, क्योंकि वो इंद्रगोप नाम का जो कीड़ा होता है ना, वो ग्रुप में चलता है। यहाँ भी होते होंगे, एमपी में तो उसको गिंजाई बोलते हैं। ये ट्रेन की बॉडी होती है ना, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, एक डब्बे से दूसरा डब्बा, ऐसे छोटी छोटी आकृति में ऐसे ही डब्बे डब्बे जैसी उनकी बॉडी होती है, और कई पैर होते हैं। 2 तरह के होते हैं उसमें भी, एक कान खजूरा होता है, एक वो गिंजाई होती है। कान खजूरा के पैर लंबे लंबे होते हैं और गिंजाई के पैर छोटे छोटे होते हैं। अब वो जो गिंजाई या इंद्रगोप है वो बिल्कुल ग्रुप में चलता है, एक के ऊपर एक, बगल में एक, चिपक के ऐसे ऐसे चलते हैं। जब वे चलते हैं तो चल रहे थे। अब कुछ ज्ञान तो है, समझ भी है, मगर अपने को समझने लायक समझ नहीं है। समझ तो है, घूम फिर रहे हैं, इधर चलो इधर कुछ मिल जाएगा, इधर चलो इधर कुछ मिल जाएगा, अभिलाषाओं में तो घूम रहे, मगर ये समझ नहीं है कि हम काय के लिए चल फिर रहे हैं। खैर, घूम रहे थे। इधर से भरत चक्रवर्ती अपने हाथी पे बैठ के जा रहा था। हाथी कितना बड़ा होता है? अब आजकल के जो हाथी होते हैं ये तो 10-12 फीट ऊंचे होते होंगे, इतने ही ऊंचे होते होंगे। और भरत चक्रवर्ती का हाथी, उसकी साइज का जरा दिमाग घुमाओ। भरत चक्रवर्ती का शरीर जो शरीर संयोग में था वो 500 धनुष ऊंचा था। तो 500 धनुष का मतलब लगा लो लगभग 2000 फीट से भी और ज्यादा लंबा। उसका हिसाब किताब तो है, हमारे कर्णान योग वाले निकाल लेते हैं। अब 2000 फीट लंबा जो शरीर जिस आदमी का होगा, उसको बैठने के लिए जो हाथी होगा वो कितना ऊंचा होगा? लगभग 1.25 गुना तो होगा, 2 गुना, 1.25 गुना, 4000 फीट ऊंचा हाथी एक। अब इतना ऊंचा हाथी होगा तो उसका पैर भी कितना बड़ा होगा? पैर भी बहुत चौड़ा लंबा। अब उस पैर के नीचे वे 923 के 923 कीड़े एक पांव के नीचे या दोनों पांव के नीचे कुचल के मारे गए, मर गए। मरते ही, वो मरने से पहले, जस्ट पहले, समय मात्र का मामला है, आयु बंध के लिए भी समय मात्र में ही हो जाता है। एक समय के परिणामों में निदान बंधा कि जिसने कुचला उसी के घर में जाएंगे। आ गए भरत चक्रवर्ती के यहाँ 923 बच्चों के रूप में आ गए। अब आप कहोगे 923 बच्चे एक साथ कैसे पैदा हो गए? भैया, उनके 96,000 पत्नियां हैं, अकेली एक ही तो बांझ है। वो जो बड़ी वाली जो है ना महारानी, वही अकेली बांझ होती है, बाकी तो सारी की सारी पत्नियां पुत्रवंती नहीं होती हैं। 923 बच्चे पैदा हुए। धीरे धीरे वे बड़े हुए। बड़े हुए तो सारे जगत को उम्मीद है कि ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ खेलेंगे, ये कुछ काम करेंगे। अब वे खेल तो ले में मगर बोले नहीं, क्योंकि बोलने का अभ्यास ही नहीं था अनादिकाल से। एक केंद्रीय दशा में रहे थे, क्या बोलें, किससे बोलें? अब समझ तो है, चुपचाप रहते थे। सारे जगत ने कहना चालू कर दिया, घर परिवार वालों ने, क्या बात है, सबके सब बच्चे गूंगे हैं, गूंगे हैं, गूंगे हैं। वो गालियां सुनते रहे। गूंगे पने की तो गाली ही है, सुनते रहे। सुनते सुनते चक्रवर्ती के भी कान में बात तो पड़ी होगी ना कि ये बच्चे हमारे बोलते नहीं हैं, गूंगे हैं। लोग कहते होंगे गूंगे हैं, बताओ चक्रवर्ती के बच्चे भी गूंगे हो गए। अब अकेले चक्रवर्ती के बेटे थोड़ी थे, तीर्थंकर के पोते भी थे ना।
तीर्थंकर के पोथे, प्रथम गणधर के भतीजे, प्रथम केवली के भतीजे, प्रथम सिद्ध के भतीजे, महान अर्जिकाओं के भतीजे, इतना बड़ा परिवार में आए हैं, फिर भी गूंगे हैं। तो लोग बागों को तो कमियां देखने की आंखें खुली रहती हैं, उन्होंने कहा गूंगे हैं, गूंगे हैं, गूंगे हैं। भरत चक्रवर्ती भी सुनते थे, मगर समझते थे कि मेरे पास जो आया है वो पुण्यहीन तो नहीं आएगा, सर्वांग पूर्ण रूप से मेरे पास आया है। संयोग है, चक्रवर्ती है, तद्भव मोक्षगामी जीव है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव है। 8 वर्ष के हुए तो समोसरण में सब बच्चों को लेके गए। समोसरण में भगवान की वाणी खिर रही थी। वो वाणी खिरते में भगवान की वाणी में आया, जैसी प्रभुता मेरे तेरे पास वैसी ही प्रभुता मेरे पास है। दिमाग घूम गया, मैं भी प्रभु हूं। हम तो समझ रहे थे कि हम चक्रवर्ती के बेटे हैं, हम तो समझ रहे थे कि नित्य निगोद से निकल के आए हैं। भी कह रहे तू भी प्रभु है और मैं भी तेरे जैसा ही प्रभु हूं। जहां ये बात क्लिक करी, समझ में आई, क्योंकि ज्यादा उपदेश का तो मौका ही नहीं मिला है, केवल एक वाक्य सुना होगा कि जैसा प्रभु तू वैसा प्रभु मुंह में, मेरे पास कोई अलग प्रभुता नहीं है। मेरे पास भी जो प्रभुता है वो जिनमें निजत्व, निज में जिनत्व देखने से आई है। शब्द बदल गया, निज में जिनत्व देखने से आई है। मेरा भगवान उधर नहीं, मेरा भगवान मैं स्वयं हूं। ऐसी अंतरंग प्रभुता जानने में है, ऐसा मैं हूं। ओ बचिया, अनादि काल का जो मोह, दर्शन मोह, अनंतानुबंधी का चारित्र मोह सफाया हो गया। और इतना ही नहीं, वे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रही। एक अकेले अंतर मुहूर्त के टाइम में, ओनली अंतर मुहूर्त के टाइम में, विद इन 48 मिनट, 48 मिनट का तो बड़ा मुहूर्त हो जाता है। उसके अंदर अंदर 24 मिनट की एक घड़ी और उससे कुछ समय अधिक तक के लिए वे ऐसे मगन हुए कि जिसमें कपड़े भी उतर गए, बाल भी नुच गए। वहीं समोसरण में बैठे बैठे दीक्षित होकर के केवल ज्ञान भी हो गया अंतर मुहूर्त में, और आयु पूरी होकर निर्वाण भी चले गए। अंतर मुहूर्त में पूरा काम कर लिया। जब वे नित्य निगोद से निकल के आए जीव अपने में अपना निजत्व, निज ही जिन हैं, ये अनुभव कर सकते हैं। तो हम तो अभी कहाँ 8 साल के थोड़ी हैं, इसी भाव में रहते रहते ही 60 से ऊपर हो रहे, निकल रहा है ना हिसाब किताब। 50, किसी के 60, किसी के 40 निकल गए ना, तो इतने पुराने हो गए। तो क्या हम जब वे 8 वर्ष की उम्र में नित्य निगोद से आए जीव भी अपने में अपनी प्रभुता देख सकते हैं, तो हमसे कौन ने कहा था कि तुम अपने को दीन देखो? हमसे किसने कहा कि तुम अपने को दीन देखो? जिनवाणी तो हमेशा ये कहती है कि तुम अपने में अपनी प्रभुता देखो। अब गलती क्या है कि दूसरों में प्रभुता तो दिख गई, और जब दूसरों में प्रभुता दिखती है तो दीनता खड़ी होती है, लोभ खड़ा होता है, इच्छा खड़ी होती है, और उनसे इच्छा पूर्ति होती नहीं दिखाई देती है तो घृणा खड़ी होती है, द्वेष खड़ा होता है। ये देखो कहानियां कैसे चालू हो जाती हैं हमारे जीवन में। राग और द्वेष की कहानी कैसे खड़ी हुई कि गलती सबसे पहले ये हुई कि मेरी प्रभुता वहां, मेरा प्रभु वो। जब तक मेरा प्रभु वहां दिखाई देगा तब तक दीनता, इच्छा, कांक्षा खड़ी रहेगी। क्यों? कुछ दे दे वे प्रभु हैं, और मिलेगा है नहीं, क्योंकि वे देने की ताकत नहीं रखते। वे स्वयं अपनी प्रभुता भोगने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। इस उम्मीद में मत रहना कि वे प्रभु, जिनेंद्र प्रभु मुझे अपनी प्रभुता में से कुछ दे देंगे। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। और फिर हम बोलने लग जाते हैं, प्रभु इत्तों को तो तार दिया, ऐसे ऐसे पापी तो तिर गए, अंजन सरीखा चोर वृत्ति वाला, वेश्या वृत्ति वाला तिर के भगवान बन गया। हमारे नंबर पर क्यों देर लग रही? और तुम्हारी तो बहुत बड़ी नाव है, उस नाव में हमें भी बिठा लो, है ना। रति बोझ मेरो, एक मेरे ख्याल पूजन में आता है किसी में, बड़ी नाव तेरी रति बोझ मेरो।
यदि भैया तुम रति बोझ वाले उनकी नाव में बैठ गए ना तो उनकी डूबत और हो जाएगी, तुम्हारा तो डूबना ही डूबना है, वे और तुम्हारे संगे डूब जाएंगे। ये बोलने में अपन इतने बदमाश हो गए हैं। अभी मैंने शब्द ज़्यादा कठोर बोल दिया है। सचमुच अपन बहुत बदमाश प्रकृति के हो गए हैं कि मूर्खता अपन करते हैं और उसका जिम्मेदार दूसरे को ठहराते हैं। सुख स्वभाव अपने में से आना है, चाहत वहां से आने की है। और फिर क्या बोलते हैं हम, ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ने की आदत। अपराध करेंगे हम, इनने करवा दिया, इनके बिना नहीं होता। ये सारी खोटी आदतें अपन सीख गए हैं। ये इन्हीं खोटी आदतों के कारण तो ये जीव भ्रम में और भ्रमण में घूम रहा है। सीधी सादी सी बात है कि वस्तु का पहले अपने चित्त में स्वरूप नक्की होना चाहिए। प्रज्ञा छेनी तो डालना है, मगर कहाँ डालें? नियत निज निज चिन्ह की पहचान होने पर प्रज्ञा छेनी डलेगी। नियत निज निज चिन्ह माने मेरे अपने लक्षण, मेरे अपने चिन्ह फिक्स हैं, जिन चिन्हों से मैं पहचाना जा सकता हूं। अब जैसे देखो, अपन चिन्हों की पहचान के नाम पे आए तो यद्यपि जीव अमूर्तिक है, मगर ये अमूर्तिकपना जीव का चिन्ह नहीं है, ये लक्षण नहीं है अमूर्तिकपना। क्यों? क्योंकि यदि अमूर्तिकपना अपन ने जीव का लक्षण बनाया तो जीव तो अमूर्तिक है ही। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये भी जीव ही हो जाएंगे, क्योंकि वे भी अमूर्तिक हैं। चिन्ह ऐसा चाहिए कि जो मुझ में सर्वांग पाया जाए, सर्वत्र पाया जाए, और मेरे जैसों में भी सर्वत्र सर्वांग पाया जाए, और मेरे जैसों के अलावा किसी दूसरे में बिल्कुल नहीं पाया जाए, वो चिन्ह है। तो जीव का चिन्ह है ज्ञान, और इस ज्ञान चिन्ह से जीव निरंतर जानता है। अब क्या क्या जानता है? जानने का काम करता है, ज्ञान लक्षण वाला है और ज्ञानमयी वस्तु है। तो ये जानने वाला ही जानने लायक, ये अभिन्नता, अखंडता, स्वयं का अनुभव, स्वयं के आनंदमयता का अनुभव कोई दूसरा करे तो मेरी आनंदमयता का मुझे क्या लाभ मिला? मैं आनंद लक्षण हूं, ये बात दूसरों को पता होवे तो उससे मुझे क्या फायदा है? मेरी आनंदमयता की पहचान मुझे होना चाहिए। तो अब इसमें दो चीजें आ गई, एक तो हूं मैं आनंदमय और एक हूं आनंदमयता की पहचान करने वाला। इसको अपन जिनवाणी की भाषा में बोलें कि एक तो है द्रव्य और दूसरी है उसकी पर्याय। द्रव्य तो सदाकाल ध्रुव निष्क्रिय रूप से विराजता है, और पर्यायें प्रति समय होती तो सदाकाल हैं, पर प्रति समय वर्ती वे जानने के लायक को जानने का काम करती हैं। ज्ञान की पर्याय जानने लायक को जानने का काम करती है। अब जानने लायक में यदि अनजाने या पदार्थ, दूसरे पदार्थ जानने लायक बन गए तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी हो जाती है। यदि जानने लायक में जानने वाला बन गया, है ना जानने लायक वाला, जानने वाला भी तो जानने लायक है कि नहीं है? प्रमेयत्व गुण अकेले विश्व के पर पदार्थों में है कि मुझ में भी है? प्रमेयत्व गुण विश्व के सब पदार्थों में ही है ना, कि सब पदार्थों में है तो उन सब में मेरी भी तो गिनती है कि नहीं है? माने मुझ में भी तो प्रमेयत्व गुण है ना। इसका मतलब है कि जानने लायक में दो डिवीजन डालना सीखना पड़ेंगे। जानने लायक पदार्थों की गिनती दो तरह से होती है। एक वे कि जिनमें मेरा जाननापना नहीं पाया जाता, वे भी जानने लायक ज्ञेयों के रूप में कहे गए हैं, और एक वो जो स्वयं जानता हुआ जानने लायक है, वो भी ज्ञान ज्ञेय की गिनती में गिनाया गया है। प्रवचन सार जी ग्रंथ में ज्ञेय के दो भेद करे। प्रवचन सार परमागम में अमृतचंद्राचार्य की टीका में दो ज्ञेय बताए, एक परगेय और एक निज ज्ञेय। ख्याल में आ रहा है? अनेकांतात्मक वस्तु का जो स्वरूप है वो यहीं पूरा देखना है। क्योंकि अनेकांतात्मकता में क्या है, लोक में जो प्रसिद्धि है, बोले वो एक ही व्यक्ति पिता भी है पुत्र भी है। तो भैया ये पिता और पुत्र तो दूसरों की नज़र से है,
स्वयं की नज़र से भी तो कुछ है कि नहीं है देखने लायक? बस हमें बेई बेई लक्षण नजर आते हैं कि वो बेटा भी है, बाप भी है, भाई भी है, मौसा भी है, फूफा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी, और पता नहीं कितने कितने लक्षण अपने में देखने लग जाते हैं। ये अपने थोड़ी थे, ये सारे लक्षण तो पराश्रितता के हैं। स्वाश्रितता में देखो तो मैं ही जानने वाला और मैं ही जानने लायक। तो जानने वाला जो है वो एक समय का परिणाम हो गया, और जानने लायक जो है वो अनादि अनंत ध्रुव हो गया। एक ही वस्तु में क्षणवर्तीपना और उसी वस्तु में ध्रुवपना, एक ही वस्तु में एक पना, एक ही वस्तु में अनेकपना, ऐसा एक ही वस्तु में देखने की आदत डलवाते हैं। अनेकांतात्मकता जो वस्तु में बताई है ना जिनवाणी में, वो एक वस्तु में दिखवाने के लिए बताई है। सब वस्तुएं अनेकांतात्मक है, मगर तुम अपनी नहीं देखो और उनकी देखते रहोगे तो उनके आश्रित होके पराधीन होके जी जाओ रहोगे। कोटा वाले युगल जी का नाम तो अपन ने सबने सुना है, उनको भी सुना होगा। उनका एक बहुत छोटा सा दोहा है, कभी माने 4 लाइनें हैं। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, और बाकी ज्ञान पेटी में बंद करके धर दो। अनंत काल से नहीं जानने वाले पदार्थ जानने लायक बना बैठे। अनादिकाल से यही गलती हो रही। जिनको जानना नहीं आता या जिनमें मेरा ज्ञान नहीं पाया जाता, हम उनको जाने जा रहे। माइक को जानते हैं, तार को जानते हैं, हैंडल को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, कपड़े को जानते हैं, दीवालों को जानते हैं, छतों को जानते हैं, और पता नहीं कितना जानते हैं। इनको जानने वाला भी तो है ना। कौन जान रहा है इन सबको? वे तो नहीं जान रहे, जानने वाला है। अब इस जानने वाले को जानते कि नहीं जानते? ये अपने क्षुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना होगा, हैं? ज्यादा पुरानी घटना तो नहीं है, नई घटना है, अभी कुछ ही 150 साल ही हुए होंगे। वो क्षुल्लक धर्मदास जी गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी, आप कहते हो कि आत्मा है, आत्मा है, ये दुनिया तो दिखाई देती है, आत्मा दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती या दिखाई नहीं देता, जो भी कहा हो, तो सीधी डांट पड़ी। अंधा है, दिखते हैं उन्हें देखता है, और जो देखता है वो है ही नहीं। क्या बात करता है? दिखते हैं उन्हें देख रहा है, वो कौन देख रहा है? जो देखने वाला है वही तो देख रहा है ना, तू उसको देख। अब उनकी तो समझ में आ गई और देखते हुए को अपने रूप में देख लिया। हमारे भी समझने के लिए ऐसे ही प्रसंग हमें जिनवाणी से अनेकांतात्मकता में देखना है, क्योंकि विस्तार फैलाना ये तो अपन ने बहुत सीख रखा है। फैले फैलाए विस्तार को सिकोड़ कर वस्तु तत्व तक देख लेना, ये कलाबाजी ये जिनवाणी ही सिखाती है। उसके लिए केवल कौन सीख पाएगा? ये सारे विस्तार को सिकोड़ न सीखना है तो किसकी आदत में आ सकता है? कि जिसकी भली होनहार है, जिसको मैं क्या हूँ ये सीखने की जिज्ञासा है, मेरा स्वरूप कैसा है ये जानने समझने की जिज्ञासा है, वो ही जीव ये भली होनहार वाला समझ सकता है। सब क्या करते हैं, देखो वे तो नहीं करते, उनने क्या किया है। भैया बहुत हो गई, अलम अलम अति विस्तरेण, ज्यादा विस्तार से रुक जा, जरा मान जा, ठहर जा भाई। जानते हुए मैं मौजूद हूं, ये भी तो जानने लायक है। एक ही वस्तु में, मैं लाइन पढ़ता हूं क्योंकि अनेकांत का जो स्वरूप है वो आचार्य देव ने इसमें स्पष्ट किया है। देखो मैं पढ़ता हूं। स्याद्वाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अरहत सर्वज्ञ का एक अस्खलित शासन है। सर्वज्ञ परमात्मा ने ये अलंघ्य अस्खलित शासन के रूप में हम सबको बताया। वो शैली स्याद्वाद शैली, वह स्याद्वाद क्या कहता है? सब अनेकांतात्मक है, इस प्रकार उपदेश करता है। स्याद्वाद क्या कहता है? कि सब पदार्थ इस विश्व के अनेकांतात्मक हैं, सब पदार्थों में अनंत विशेषताएं हैं,
और उन अनंत विशेषताओं वाले सब पदार्थ अपने अपने में एक एक हैं। अकेले वे विशेषताओं वाले ही हैं ऐसा नहीं, वे अनंत विशेषताओं वाले प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में एक हैं। एक को किसी से मिला के एक नहीं बनाया जाता है। ये दो तो जो हो ना, दो संख्या, तो वो दो जगह एक को जोड़ो तो दो बनते हैं, और एक किससे जोड़ करके एक बनता है। एक में जोड़ घटाई की व्यवस्था नहीं है, बहुत सरलता से है। बोले एक सर्व अनेकांतात्मक पदार्थ अपने अपने लक्षणों में एक हैं, ऐसी व्यवस्था का ऐसे कथन पद्धति, इस कथन पद्धति का नाम है स्यादवाद। अब आप कहोगे सब हैं और फिर एक हैं, सबको एक कैसे कह दोगे? कि सबको एक नहीं कह रहे, सब पदार्थ अपने अपने में एक हैं। ये देखो, बहुत अन्य मतावलंबी पना जो जीवन में खड़े होते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं? सब एक हैं, सर्वम खलु विश्वम अहम एक, माने वो है ना एक सर्वम खलु ब्रह्म ब्रह्म रूप, वो कौन से वेदांतियों का है ना, सारा विश्व एक है, सब जीव एक हैं। कि भैया एक हैं माने अपने अपने में एक हैं, सब मिलकर एक नहीं बने हैं। ख्याल में आ रहा है? अपने अपने में एक हैं एक जैसे। अब एक होना और एक जैसे होना, इसमें कुछ फर्क नहीं है क्या? 1 किलो गेहूं लेके आए तो जितने गेहूं हैं वो सब एक से हैं, एक थोड़ी हैं। गिनती गिनने जाओ तो हजारों गेहूं निकलेंगे। अपने अपने में एक हैं, सर्व पदार्थ अनेकांतात्मक हैं, और अनेकांतात्मकता में भी अपनी अपनी एकता को पूरा का पूरा सुरक्षित रखे बैठे हैं। सब अनेकांतात्मक हैं, और हैं नहीं लिखा। ये तो अमृत चंद्राचार्य की शैली पढ़ो सावधानी से, तो हैं नहीं लिखा, बिंदी नहीं लगी है, सब अनेकांतात्मक है। यही व्याकरण वाला तो कह देगा कि वाक्य गलत है। भाई सीधी सी बात है, 3 व्यक्ति बैठे हों, रमेश नरेश सुरेश, तो अपन से कोई पूछे कि साहब सामने कौन है? बोले रमेश नरेश सुरेश हैं। ये अमृत चंद्राचार्य देव, ये उमा स्वामी आचार्य देव, वे कुंद कुंदाचार्य देव, वे कहते हैं सब पदार्थ हैं? तो लगता है कि वाक्य गलत है। ये व्याकरण वालों को तो ये वाक्य गलत लगेगा, उमा स्वामी महाराज भी गलत नजर आएंगे। 3-4 सूत्र ऐसे हैं कि जहां उन्होंने बहुतों की गिनती कराई और एक वचन में उसका पूर्णता करी। ख्याल में आ रहा है? पहला सूत्र है ना तत्वार सूत्र जी का, सबको याद होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। फिर आगे एक वचन के बहुवचन है, एक वचन, व्याकरण नहीं आती थी ना। तो चौथा सूत्र याद करो, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास। तत्वानी थोड़ी लिखा है, तत्वम लिखा है। 9वां सूत्र याद करो, मति श्रुता बधि मन पर्यय केवलानी। भैया लास्ट में तुम एक एक के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहे? ये तो व्याकरण के हिसाब से गलत है। समझ में आया? वो तुम धरो व्याकरण अपनी जेब में। समझ में आया? यहां जब हम 5 भेद बता रहे ज्ञान की अवस्थाओं के, उस समय हर अवस्था में ज्ञान एक ही है। मति ज्ञान के काल में भी ज्ञान स्वरूप एक है, अवधि ज्ञान के काल में, केवल ज्ञान के काल में भी ज्ञान एक है। ये सब अनेकांतात्मक है नहीं। इसका मतलब निकलता है, क्योंकि ज्यादा विस्तार में घुस जाओगे तो अनंत चले जाओ। एक ही स्वरूप को समझने में यदि अपन ने सावधानी रख ली तो प्रयोजन सद जाएगा। प्रत्येक वस्तु में अनेक विशेषताएं हैं, मगर वो है तो एक ही ना। सब अनेकांतात्मक है, ऐसा उपदेश इस प्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है। ये क्योंकि जब जब अपन बिंदी लगा देंगे ना, है के ऊपर बिंदी लगा देंगे,
तब तब बहुत सारी भीड़ नजर आती है सामने, और जब है के ऊपर बिंदी नहीं हो तो अकेला एक नजर आता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये व्याकरण के हिसाब से भी बहुत सावधानी से समझना है। समस्त वस्तु, समस्त वस्तु माने सारी वस्तुएं नहीं, वस्तु की संपूर्णता, एक वस्तु की संपूर्णता अनेकांत स्वभाव वाली है। अब फिर विस्तार में आया कि सर्व वस्तुएं भी अनेकांत स्वरूप हैं। हर एक वस्तु में अपना अपना अनेकांतात्मक बना है, अकेला मुझ में ही थोड़ी, हर एक वस्तु में अपना अपना अनेकांतात्मक बना है। इस प्रकार जो स्यादवाद कहता है सो असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता, ये कोरी कल्पना नहीं है, परंतु वस्तु का अनेकांत स्वभाव है, वैसा ही कहता है। स्वभाव है वस्तु का अनेकांत। यहां अभी मुझे जो परिभाषा पढ़ के सुनाना है ना अनेकांत की, वो 3 लाइन बाद आ रही है, मैं उसी को सुनाना चाहता हूं विशेष रूप से। यहां आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है। अब आप ज्ञान मात्र आत्मा बताए जा रहे हो, पूरा समय सार आत्मा को ज्ञान मात्र बता रहा है। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप के द्वैत के विस्तार का नहीं है वर्णन, पुण्य पाप के द्वैत को अद्वैत रूप समझ कर, क्योंकि वे दोनों के दोनों कर्म की प्रकृतियां हैं ना, तो उनको एक समझकर समझने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान की प्रसिद्धि करने के लिए, क्योंकि ख्याति आत्मख्याति की टीका है ना, ये आत्मा की प्रसिद्धि के लिए है, पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा मोक्ष की प्रसिद्धि के लिए नहीं है। ये समय सार आत्मा की प्रसिद्धि, संवर के काल में जानने वाला आत्मा ही संवर स्वरूप दिखाई देता है, आश्रव के काल में जानने वाला आत्मा ही आश्रव स्वरूप दिखाई देता है। ये बहुरूपिया एक होता था, बहुरूपिया, वो क्या होता है? वही एक ही व्यक्ति कभी पुलिस की ड्रेस में आता है, कभी वही व्यक्ति इंस्पेक्टर की ड्रेस में आता है, कभी वही व्यक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर की ड्रेस में आता है। तो जो इनकम टैक्स के ऑफिसर की ड्रेस में आया हुआ वो व्यक्ति है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है कि एक व्यक्ति है? अब हमें वो इंस्पेक्टर तो दिखाई देता है, ऑफिसर तो दिखाई देता है, उसका एक व्यक्तित्व तो नहीं दिखाई देता। ये गड़बड़ी यही हो रही है। बहुरूपीय तभी है, रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी थी ना उसने, तो बहुरूपणी में क्या होता था? अलग अलग रूप धारण करता था। एक दिन की घटना है, जब ये सीता उनके फुसलाए में नहीं फंसी और उसके पीछे कलेशबाजी बहुत हो गई, घर में भी कलेश हो गया, तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि श्रीमान जी, आप तो बहुरूपणी विद्या के धारी हो, तो सीता को अपनाना है ना, तो एक काम करो, तुम राम की ड्रेस में जाओ सीता के पास, वो तुम्हें अपना लेगी, क्योंकि सीता तो राम के प्रति समर्पित है। तो तुम क्यों ना बहुरूपणी विद्या से राम बन करके चले जाओ सीता के सामने, वो तुम्हारी हो जाएगी, देर ही नहीं लगना। बोले कोशिश तो मैंने करी थी। रावण बोला, पढ़ो पद्म पुराण तो मालूम चलता है। बोले कोशिश तो मैंने करी थी, मगर जब मैं राम की ड्रेस में गया उसके सामने, तो मेरे परिणामों में ही सीता को अपनाने का भाव नहीं आया। गजब है, अकेली ड्रेस पहनने में ही इतना बदलाव आ गया। समझ में आ रहा है? ये अरुण गोविल का नाम सुना है, जो राम बन के आए थे टीवी में। पहले वे सिगरेट भी धोंकते थे, समझ रहे? वो एक्टर था, सिगरेट भी पीता था, और चलते चलते बाजार में भी सिगरेट पीते हुए निकलता था। अब वो 2-4 सीरियल में वो राम के रोल में टीवी में आ गए। देखो देखो वो राम सिगरेट पी रहा है, राम सिगरेट पी रहा है। अब जब ये सिगरेट पी रहा है राम, ये सुनाई दिया, तो उस दिन से उसने प्रतिज्ञा कर ली कि भैया, मैं तो लोगों की नजर में राम हूं, और यदि सिगरेट पीता हुआ सामने आएगा तो राम पे कलंक जाता है। उसके जीवन में से सिगरेट उतर गई। अब उसके आए थे लेख वेख, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, 30-40 साल हो गए रामायण को आए, टीवी में आई थी जब। माने एक अकेली वेशभूषा पहनने पर ही, केवल वेशभूषा ही पहनी थी ना राम की, तो अरुण गोविल की सिगरेट छूट गई। राम की वेशभूषा धारण करने पर बहुरूपिणी विद्या के धनी रावण के अंतः परिणामों की विकृति निकल गई।
समझ में आया? एक बार अपने को भगवान की ड्रेस में भी तो देख लो। उनको तो भगवान की ड्रेस में देखते हैं, भगवान कहते हैं थोड़ा अपने को भी भगवान की ड्रेस में देखो, फिर इष्ट अनिष्ट, पूजक और पूज्य, भक्त और भगवान, ये सारे भेद खत्म होते हैं। तुम में तुम्हारी प्रभुता, मुझ में मेरी प्रभुता। अनेकांतात्मकता का तरीका देखो, गजब। अनेक आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी श्यादवाद को गुस्सा नहीं आता, श्यादवाद का कोप नहीं होता, श्यादवाद में गड़बड़ी नहीं फैलती, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को स्वयं अनेकांतात्मकत्व है। ज्ञान मात्र होते हुए भी, मात्र कह रहे हैं ना, मात्र, तो मात्र कहने में तो लगता है अकेला अकेला अकेला। केवल ज्ञान में क्या कहा है अपन ने? केवल क्या है उनके पास? केवल, हमें उनके पास केवल ज्ञान दिखाई देता है, वे कहते हैं कि मुझ में तो केवल ज्ञान ही है। कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या क्या दिया मैंने? हम उन्हें केवल ज्ञानी देखते हैं और उनसे पूछो तो वे कहते हैं मुझ में तो केवल ज्ञान है। कोमा लगा दिया, जरा थोड़ा सा गैप डाला है, जरा सा गैप डालते ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। काम ज्यादा बड़ा थोड़ी है, इससे बड़ा काम है ही नहीं। हमें केवल ज्ञान की जो प्रगट दिव्यता है वो महान नजर आती है। वे कह रहे कि मुझ में तो केवल ज्ञान है। अच्छा, तो अपने में क्या है? अभी अपने में भी अभी केवल ज्ञान है, हैं? केवल ज्ञान है अपने पास? कि नहीं भैया, केवल ज्ञान। थोड़ा सा गैप डाल दो। अरे लोक में तो अपन बहुत होशियार हैं, समझते हैं, रोको मत जाने दो। एक ही वाक्य, उसी को दोबारा बोल देता हूं, रोको मत जाने दो। कुछ अर्थ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? समझ में आ रहा है? एक तरफ कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब पकड़ के रखने के लिए कहा है, और दूसरी तरफ कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब छोड़ दो इसे। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? ऐसे ही केवल ज्ञान शब्द को सुनते समय भी हमको वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान के अभाव वाला, समोसरण रचना में बैठे वाला, निर्वाण की तरफ जाता वाला, वो केवल ज्ञान की अवस्था दिखाई देती है। वे भगवान कहते हैं कि तुम्हारी नजर खराब है, तुम्हें वो दिव्यता वो प्रकट हुए मात्र ज्ञान में नजर आती है। वे कह रहे कि ये केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो केवल ज्ञान स्वरूप है। अब वो केवल ज्ञान स्वरूप तो अपन भी तो है ना, मगर हम वो जोड़ जोड़ के, क्योंकि अपनी आदत यही है, एक वक्ता कोई शब्द बोले, अगले वक्ता से वही शब्द बुलवा लो, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ घट जाएगा। जोड़ घटाई की आदत है। यहां कह रहा है स्पष्ट जानो केवल ज्ञान है। अब बोलो कौन कौन से जीव में केवल ज्ञान नहीं है? सब जीवों में ज्ञान है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो ज्ञान से रहित हो। तो बस केवल, अब हम ज्ञान के साथ कुछ ना कुछ कर्तापना, कुछ ना कुछ अहमपना, कुछ ना कुछ ममपना, ये पर वस्तुओं के साथ चेंटा लेते हैं। मात्र ज्ञान देखो, मात्र ज्ञान स्वरूप कहने पर भी अनेकांत को गुस्सा नहीं आता, स्यादवाद शैली को गुस्सा नहीं आता। वहां अनेकांत का ऐसा स्वरूप है। अब ये केवल एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, टाइम तो हो गया। जो वस्तु तत् है वही अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो वस्तु सत है वही असत है, जो नित्य वस्तु नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार, अब ये तो 4 भंग हैं, इसकी चर्चा तो मैं कल करूंगा। 4 तरह के भंग हैं, इनके 14 भंग बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अनेकांत क्या है? कि एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। 2 वस्तुओं की कथन शैली नहीं चल रही, एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध दिखने वाले दूसरे धर्म भी पाए जाते हैं। जैसे मुझे इस शरीर में रहते हुए राकेश नाम दिया गया, तो ये राकेश है, ये तो राकेश की तो हो गई अस्थि, राकेश की तो हो गई अस्थि। अब ये राकेश राकेश तो है,
मगर मुकेश नहीं है, तो मुकेश की नास्ती हो गई कि नहीं हो गई? किसके बारे में कहा गया? मुकेश का निषेध किया कि मेरी प्रसिद्धि की है। नास्ती के द्वारा भी अस्थि की प्रसिद्धि की गई है। हम तो क्या करते हैं, अस्थि में भी नास्तियां ढूंढने लग जाते हैं। आदत है अज्ञानी पने में। अभी इसका विस्तार कल करेंगे। एक लास्ट में कहता हूं, ज्ञानियों की शैली जो है ना, वो हर समस्या में समाधान देखने की है, और अज्ञानी की शैली हर समाधान में समस्या खड़ी करने की है। क्या बोल गया? फर्क पकड़ में आ रहा है? जगत जन क्या करेंगे? हर समाधान में समस्याएं ढूंढेंगे। तुमने कहा कि आत्मा है, तुम आत्मा को आत्मा देख लो। बोले फिर हमारी गृहस्थी को क्या हुई है, बाल बच्चों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, कपड़ों का क्या होगा, फिर और घर मकान का क्या होगा? उनकी चिंता, समस्या पहले खड़ी करता है। और ज्ञानी क्या करता है? हर समस्या में समाधान देखता है। इसका विस्तार अपन आगे देखेंगे, अभी टाइम हो गया, यहीं विस्तार। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।